हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स। जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 से पहले की जो टर्मिनोलॉजी है एंगल के बारे में सीखा। हमने पेयर ऑफ एंगल के बारे में सीखा, एडजेसेंट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल और एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, इनके बारे में हमने सीखा। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। मैं शिव वक्त एम के सर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस विथ इजी वे में कन्वर्ट करके आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी intersect at O if एंगल AOC प्लस BOE। देखो AOC प्लस BOE ये एंगल और इस एंगल का सम आपको गिवन है 70। एंड एंगल BOD ये एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री। देन फाइंड एंगल BOE ये एंगल आपको फाइंड करना, और रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल मतलब कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल, ये हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब हम बात करें, देखो बच्चों ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आमने सामने के जो एंगल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल AOC प्लस सॉरी इक्वल, इक्वल लगाएंगे, एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। और एंगल BOD कितना गिवन है आपको? 40 डिग्री। सो द एंगल AOC ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल AOC भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और हमें गिवन क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है और AOC हमारे पास कितना? 40, तो हमें पुट करना चाहिए। सो 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। 40 को उधर ट्रांसफर कर दोगे, सो एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40, सो द एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये जो एंगल BOE है ये 30 डिग्री है और ये आपके पास 40 डिग्री है। तो ये कितना आ जाएगा? अब जो इन तीनों एंगल का सम है वो कितना है? वो 180 है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180। क्यों? स्ट्रेट एंगल है ये, इसलिए स्ट्रेट एंगल, इसलिए इन सब का सम कितना है? 180। और AOC तो आपके पास 40 है, एंगल COE और BOE आपने अभी फाइंड किया कितना? 30 इक्वल्स टू 180। या फिर आपको गिवन भी है AOC प्लस BOE कितना? 70 डिग्री। तो दोनों की जगह आप 70 पुट कर दो या ऐसे पुट कर दो। तो एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस ये कितना हुआ? 70, और उधर ट्रांसफर करोगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सो द एंगल COE इक्वल्स टू कितना आया? 110 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना आया? 110। अब हमें तो इसका रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से 360 के बीच वाला एंगल। तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल है नहीं,
तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। सो एंगल COE इक्वल्स टू कितना, कंप्लीट कितना है 360 माइनस 110। भाई पूरे 360 पूरे राउंड में कितना एंगल बनता है 360। 360 में ये 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इधर वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कितना आया आपके पास, ये आया एंगल COE इक्वल्स टू 250 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ओके बोलो जय श्री राम। राम नाम में ही पूरी ताकत है बच्चों, राम का नाम लेते रहें और इम्प्रूव जो है आपकी एजुकेशन में, आपके नॉलेज में और आपके करियर में हमेशा इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इन फिगर 6.14 line XY and MN intersect at O if POY, P ये O है, POY equals to 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल्स टू, आपको गिवन है A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3। देखो एक एग्जांपल भी हमने किया था। देन फाइंड एंगल C, तब आपको C एंगल जो है वो फाइंड करना। देखो ये यदि 90 डिग्री है तो A प्लस बी का सम कितना होगा गुरुजी? A प्लस बी का सम भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा कंप्लीट, क्योंकि पूरा क्या है स्ट्रेट एंगल है। और अब इनका रेशियो गिवन है, देखो ये एंगल नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है। रेशियो का मतलब क्या होता है? इफ एंगल A इक्वल्स टू 2x देन एंगल B इक्वल्स टू 3x। मतलब रेशियो इस तरह से कि ये यदि इसका डबल है तो ये इसका 3 गुना है। कोई भी x कोई भी वैल्यू हो सकती है कि इनमें जो a है वो 2x है तो b कितना है 3x है। ठीक है, मतलब 2:3 का रेशियो का मतलब है आप उनके साथ x या कोई भी एक कांस्टेंट ले ले, k ले लो आप, 2k 3k ऐसे ले लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दो। सो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। x विल बी 90 डिवाइड बाय 5 और 90 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 1 जा 5 40, तो ये कितना 8 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आई 18 डिग्री। अब यदि हम एंगल B की बात करें, ठीक है, B जो है वो हमारे पास है 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 18 तो कितना हुआ 54 डिग्री। ठीक है, ये बी जो है वो हमारे पास आया कितना 54 डिग्री। ए की हमें जरूरत नहीं है इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्योंकि हमें सी ही फाइंड करना है, इसलिए हम ए की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे। अब देखो ये बी, अच्छा ये है पॉइंट ओ, ये है सी, एंगल सी। ठीक है, तो ये जो एंगल है बी और सी ये क्या है स्ट्रेट एंगल है या लीनियर पेयर एंगल है। तो हम लिखेंगे क्या B प्लस सी इक्वल्स टू 180। क्यों? स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर एंगल बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल। और इनमें जो B है वो है 54 डिग्री, तो B की वैल्यू पुट कर दी 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल C विल बी 180 माइनस 54, तो ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दैट इज योर आंसर। क्लियर है? आया समझ में? ओके बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल जो है वो पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, मींस लेट दिस इज x देन इट इज आल्सो x। सो प्रूव दैट एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू पी आर टी। तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल भी जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखो दुनिया का सबसे सरल सवाल जो है ना वो यही लिखा हुआ है। कैसे? हम क्या जानते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना जानते हैं गुरुजी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, एक ही लाइन पर दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल
पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये लिखा हमने। और इसमें जो पी क्यू आर है ये है एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180। इस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और फिर इन दोनों एंगल का सम भी कितना है? 180 डिग्री। सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। क्यों? ये भी क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। तो पी आर क्यू हमारे पास x है, तो पी आर टी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। x को उधर ट्रांसफर किया, एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी 180 माइनस एक्स के इक्वल है पी क्यू एस, और 180 माइनस एक्स के इक्वल है पी आर टी। तो ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? ओके, बोलो जय श्री राम। अब यदि हम और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या कह रहा? इफ इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, आपको ये गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल है किसके? w प्लस जेड के। तो आप ये प्रूव करो कि ये जो ए ए ओ बी ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो, यदि ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों का एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, तो चारों एंगल का सम कितना हुआ गुरुजी? 360। क्योंकि एक ही पॉइंट पर जितने एंगल बनते हैं ना उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। और अब W प्लस ये x प्लस वाई प्लस बराबर है किसके? W प्लस जेड के। ये आपको गिवन है। तो W प्लस जेड की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ? x प्लस वाई ये पुट कर सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा? देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360। x प्लस एक्स कितना? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360। टेकिंग कॉमन 2, then it will be x plus y equals to 360. So x plus y equals to 360 divided by 2. So x plus y equals to 180 डिग्री। मतलब x plus y की वैल्यू ये ये जो है ये कितना आया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब ये x और y क्या हुई? स्ट्रेट एंगल हुए। और स्ट्रेट एंगल कब बनता है? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। हेंस प्रूव। ठीक है, तो हमने लिखा क्या? बोथ आर लीनियर पेयर एंगल, so AOB is a straight line। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, आया समझ में? हमने क्या किया? चारों एंगल का सम जो है वो 360 है। मतलब एक पॉइंट पर जो पूरा एंगल जो जितना भी राउंड में बनता है उन सब का सम कितना होता है? 360 होता है। और ये आपको इक्वल गिवन है, तो हमने W प्लस जेड की जगह भी क्या पुट कर दिया? x प्लस वाई पुट कर दिया और इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, इससे हमारा जो AOB है वो लाइन के आगे एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम।
अब हम और नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये जो पी ओ क्यू है ये एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। ओ एस इज अनोदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। Then prove that angle ROS equals to half of angle QOS minus POS। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें देखो, मैं यदि बात करूं कि ये जो एंगल है ROS, भाई ये जो एंगल है POR, ये भी कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो चलो मैंने लिखा POR ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है ROS, एंगल ROS इक्वल्स टू ये 90 माइनस इस पूरे 90 में से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो एंगल ROS ही आ जाएगा हमारे पास। तो एंगल POS को मैंने इसमें से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? क्या लिखा? आर ओ एस, ये वाला एंगल है, इस 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आया? एंगल आर ओ एस। और यदि हम बात करें एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, इस एंगल की यदि मैं बात करूं तो इस पूरे एंगल में से ये 90 सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ठीक है, कि मतलब ये जो आर ओ एस है इस पूरे एंगल में मतलब एस ओ क्यू माइनस 90, ये यदि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही बचा हमारे पास आर ओ एस। ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो एंगल आर ओ एस, इधर तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 90 माइनस एंगल पी ओ एस, और ये एंगल एस ओ क्यू माइनस 90। ये प्लस का 90, ये माइनस का 90 कैंसिल हो जाएगा। आर ओ एस प्लस आर ओ एस टू एंगल आर ओ एस, और इधर क्या बचा? इधर बचा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, और इस 2 से इधर डिवाइड करवा देंगे, एंगल आर ओ इक्वल्स टू 1/2 एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है, हैंस प्रूव। ठीक है, याद क्या रखना है? याद रखना है कि एक बार तो ये वाला एंगल ले लेना है 90, इसमें आर ओ एस क्या होगा? 90 माइनस ये, और एक बार ये वाला एंगल ले लेना है, इसमें क्या होगा? आर ओ एस जो है वो एस ओ क्यू माइनस 90, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आया समझ में? बहुत ही सिंपल सवाल है, हार्ड नहीं है। ठीक है, ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम और बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की और बात कर लेते हैं। क्या है? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये है एक्स वाई, एंगल एक्स वाई 62 एक्स वाई, अच्छा ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसे ये आपको एंगल गिवन है 64 डिग्री। और फिर कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इस एक्स वाई को आगे बढ़ाते हैं हम कहाँ तक? पॉइंट पी तक हम इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे कह रहा है। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट करती है, एक रेंगल कौन, ये रे कौन सी? वाई क्यू। ये वाई है, ये क्यू है, मतलब ये बाइसेक्ट करने का मतलब यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब एक्स आ जाएगा तो 64 में ऐड कर दो, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, और यदि ये x आ जाएगा
तो 360 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है, ये हम पी वाई जेड प्लस, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आपको गिवन है 64 डिग्री, सो पी वाई जेड प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180। और पी वाई जेड देखो, पी वाई जेड ये एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो x प्लस एक्स कितना, 2x। ये आपके पास 2x इक्वल्स टू 180। 64 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस का हो जाएगा 64, और 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये आया 116। ठीक है, क्या आ जाएगा, 116। सो द x विल बी, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 116 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स। भाई ये तो 64, ये x है, सो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64। एक्स आपके पास है कितना, 58। सो द एंगल एक्स वाई क्यू दोनों का सम कर दिया, 2 इसको दे दिया, 60 60 122। ये एंगल कितना आया गुरुजी, ये एंगल आ गया हमारे पास 122 डिग्री। और फिर रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब आप क्या समझे, आप रिफ्लेक्स एंगल का मतलब समझे ये पूरा एंगल, यहां से यहां तक का एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये x आपके पास कितना आया, 58 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना, 360। 360 में से ये 58 को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इधर वाला एंगल आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा ना, बोलो हाँ सर। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 minus 58. So the reflex of angle QYP equals to, इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ये तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, और ये आपके पास एंगल एक्स वाई क्यू। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको कैसा समझ में आया। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपकी यदि डाउट रही है तो आप मेरे को कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले, और उसके बाद जो है उस पर कोई मतलब आपकी जो भी डाउट होगी उस पर दूसरा वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और बोलो जय हिंद, जय भारत, और जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। थैंक यू।